नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल और हम शुरुआत कर रहे हैं फटाफट खबरों की। 5 नवंबर को होगा विधानसभा का सत्र। ज्ञानचंद गुप्ता ने दी जानकारी। तमाम गाइडलाइन को फॉलो करते हुए किए जाएंगे इंतजाम। पिछले सत्र की तरह ही सिटिंग अरेंजमेंट होगी। पंजाब में एमएसपी से कम कीमत देने पर सजा का प्रावधान, 3 साल तक की जेल हो सकती है। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ अमरिंदर सरकार ने बिल किया पेश। रोहतक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक से पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि वो 2007 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून लाए थे। कैप्टन अमरिंदर ने जो अब किया वो उन्होंने 2007 में किया। जुलाना से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले बीजेपी नेता परमिंदर ढोल ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। परमिंदर ढोल ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कोरोना को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान। कहा, टेस्टिंग पहले जितनी केस हो रहे हैं अब है कम और हरियाणा का रिकवरी रेट 90%। अनिल विज ने कहा कि कोरोना की स्थिति में काफी है सुधार, मगर अब भी त्योहारी सीजन में सावधान रहने की जरूरत। पीएम मोदी आज शाम 6 बजे करेंगे जनता को संबोधित। पीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। आज शाम 6 बजे करूंगा देश को संबोधित। डीएस ढेसी बने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुख्य प्रधान सचिव। पहली बार सेवानिवृत्त आईएएस को मिली जिम्मेदारी। आईएएस अधिकारी डीएस ढेसी को मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किए जाने पर फरीदाबाद के उद्योगपतियों ने दी बधाई। कहा कि ढेसी के नेतृत्व में प्रदेश तरक्की करेगा। उन्हें सभी विभागों का लंबा अनुभव है। चंडीगढ़ में मुख्य सचिव ने हरियाणा सिविल सचिवालय के स्वागत कक्ष में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ई लॉबी का उद्घाटन किया। मुख्य सचिव का स्वागत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक अनुकूल भटनागर ने किया। ई लॉबी के खुलने से हरियाणा सचिवालय के कर्मचारी और बाकी लोगों को पैसे निकालने और चेक जमा करवाने और पासबुक अपडेट करवाने में आसानी होगी। बैंक के प्रबंधक भारती शर्मा ने बताया कि ई लॉबी में एटीएम, इलेक्ट्रॉनिक चेक डिपॉजिट और स्वयं पासबुक प्रिंट मशीन को लगाया गया है। कार्यक्रम में मुख्य सचिव को स्मृति चिन्ह और पौधा भेंट किया गया। कृषि कानून के विरोध में सिरसा में 15वें दिन भी किसान धरने पर बैठे रहे। किसानों के धरने को समर्थन देने के लिए पंजाब से पंजाबी सिंगर हरिंदर सिंह सिंधु सिरसा पहुंचे। हरिंदर सिंधु ने कहा कि समाज में अगर कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो कलाकारों को भी आगे आना चाहिए। किसान तो देश का अन्नदाता है, अगर किसान ही नहीं बचेगा तो वो भी नहीं बचेंगे। सिरसा में कृषि कानूनों के विरोध में छात्र संगठन भी आगे आने लगे हैं और इसी कड़ी में बाई ग्रुप स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बाल भवन से शहीद भगत सिंह स्टेडियम तक रोष मार्च निकाला। कृषि कानूनों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि किसानों के समर्थन में अब युवा भी जाग चुका है। किसानों से अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सरकार को तीनों कानून वापस ले लेने चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने किसान विरोधी कानूनों और फरीदाबाद के खोरी गांव में नगर निगम की 10,000 घरों को तोड़ने की मुहिम के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर सवाल उठाए। सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर के आने वाली 24 तारीख को कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का घेराव करेंगे। बड़ौदा उपचुनाव में 54 गांव के लोग एकजुट होकर के जिस भी प्रत्याशी का समर्थन करेंगे आप उसका समर्थन करेंगे। चरखी दादरी की बाटड़ा अनाज मंडी पर आढ़तियों ने ताला जड़ दिया और बाजरे की खरीद बंद कर दी। आढ़तियों की मांग है कि बाजरे की खरीद में किसान की टोकन की संख्या बढ़ाई जाए। कालावली में मजदूरों ने फसल की खरीद को लेकर धरना प्रदर्शन किया। धान की खरीद नहीं होने का लगाया आरोप। कैथल के खलायत में हुए गेहूं घोटाले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम की शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आपको बताएं कि यह मामला खाद्य आपूर्ति विभाग के भंडारण से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच एसडीएम ने की थी और अब एसडीएम की शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सोनीपत के राई के गांव गड़ी बाला के पास सीएलसी नहर में दरार आ गई है, जिसके कारण गांव और सिंचाई विभाग में हड़कंप मच गया। जैसे ही नहर में दरार की खबर लगी, पुलिस और सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे।
मुनक नहर से दिल्ली को पीने का पानी सप्लाई नहर के जरिए किया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि नहर में दरार आने से बड़ा हादसा हो सकता था। नहर के दोनों तरफ कोई रास्ता नहीं है, ठीक करने में दिक्कत होगी। पंजाब में किसानों के आंदोलन को देखते हुए 7 महीने के बाद भी किसान एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चल पाई है। आपको बताएं कि किसान एक्सप्रेस पंजाब के भटिंडा से सिरसा होते हुए दिल्ली के लिए चलती है। पंजाब की रामा मंडी में किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं, जिसके चलते ट्रेन रद्द करनी पड़ी। गौरतलब है कि त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में यात्रियों की मांग की ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाई जानी थी, जो अब रद्द हो गई है। कोरोना संक्रमित मरीजों में बनी एंटीबॉडी की पहचान के लिए प्रदेश में सीरो सर्वे का दूसरा राउंड शुरू हुआ। सिरसा में सीरो सर्वे के लिए 12 टीमों का गठन किया गया है, जिनमें से 8 टीमें ग्रामीण क्षेत्रों से और 4 टीमें शहरी क्षेत्रों से सैंपल लेगी। सर्वे के दौरान 2 दिनों के दौरान कुल 720 लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। सीरो सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर कोरोना से लड़ने की आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। पहले राउंड के सर्वे में सिरसा में 3% जनसंख्या में एंटीबॉडी पाई गई। पंचकुला में मिनी सचिवालय में मॉक ड्रिल की गई और इस दौरान ये देखा गया कि फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस और बाकी अधिकारी कितने समय के लिए पाबंद है और कितनी जल्दी मौके पर पहुंच करके राहत कार्य शुरू करते हैं। मॉक ड्रिल के दौरान डीसी, एनडीआरएफ की टीम और तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हैरत की बात तो ये है कि जिला सचिवालय में चल रही मॉक ड्रिल के दौरान जिला नगर योजनाकार कार्यालय में कर्मचारी बेखबर बैठे दिखे। यमुनानगर शहर प्रदूषण के मामले में देश में पहले नंबर पर आ गया है। यमुनानगर की एयर क्वालिटी 345 दर्ज की गई, जो देश भर में सर्वाधिक है और इसी को लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों ने कई कदम उठाए। कंस्ट्रक्शन वर्क प्रदूषण बढ़ाने का एक बड़ा कारण सामने आया है। रेत और सीमेंट ले जाने वाले वाहन भी प्रदूषण की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। लगातार बढ़ते प्रदूषण से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि प्रदूषण दूर करने के लिए सभी को योगदान देना होगा। देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर में रिकॉर्ड किए जाने के बाद हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने एसडीएम के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने जरूरी कदम उठाने को लेकर के दिशा निर्देश दिए। मीटिंग के बाद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के आदेशों का पालन करते हुए एसडीएम ने फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी को बल्लभगढ़ पंचायत भवन बुलाया और शहर में पेड़ों पर छिड़काव का कार्य शुरू किया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि शहर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हजारों पेड़ पौधे शहर में लगवाए गए हैं, ताकि शहर वासियों को शुद्ध हवा मिल सके। लेकिन बल्लभगढ़ शहर में औद्योगिक क्षेत्र और ट्रांसपोर्ट नगर के अलावा नेशनल हाईवे पर चल रहे काम के चलते प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। हर साल की तरह इस बार भी रेवाड़ी में प्रशासन ने ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर के 1 दिवसीय सेमिनार लगाया, जिसमें जिले को 3 कमेटियों और नगर परिषद के कर्मचारी, वार्ड पार्षदों ने हिस्सा लिया। सफाई कर्मचारियों ने एसडीएम और बाकी अधिकारियों के सामने अपनी समस्याओं को रखते हुए कहा कि वो भी चाहते हैं कि जिला साफ सुथरा हो, लेकिन सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए कर्मचारियों की कमी है। जल्द ही नई भर्ती की जाएगी। सिरसा में रोडवेज डिपो में हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेनिंग स्कूल फिर से खोल दिया गया है। कोरोना काल के चलते 7 महीने से स्कूल बंद थे और इसी के चलते आवेदकों की वोटिंग लिस्ट 2530 तक पहुंच चुकी है। स्कूल खुलने से हैवी व्हीकल लाइसेंस लेने के इच्छुकों को राहत मिली और ट्रेनिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। साथ साथ बसों के 2 ग्रुप बनाकर ट्रेनिंग दी जाएगी। हिमाचल की परिपंजाल पर्वत श्रृंखला के 6001 मीटर ऊंचे देव टिब्बा पहाड़ पर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत रोही वरुण मेहता ने चढ़ाई कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। भिवानी पहुंचने पर वरुण का खेल प्रेमियों ने भव्य स्वागत किया और उनकी उपलब्धि पर गर्व जताया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही वरुण मेहता ने बताया कि उन्होंने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। नीट परीक्षा 2020 में ग्रामीण क्षेत्र की बेटी ने चमकाया परिवार। उप क्षेत्र का नाम मुस्कान भाटिया ने नीट परीक्षा में पाया 2846वां रैंक और परिवार में खुशी का माहौल। छात्रा बोली, कार्डियोलॉजी में जाकर दिल की बीमारी से पीड़ित लोगों की मदद करने की है इच्छा। पानीपत की पावर लिफ्टिंग की खिलाड़ी प्रीति त्यागी इन दिनों प्रैक्टिस के साथ साथ बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रही है। प्रीति का कहना है कि सरकार मुश्किल वक्त में खिलाड़ियों की मदद करे। पानीपत की सनोली काला गांव की रहने वाली प्रीति त्यागी ने 2 साल पहले पावर लिफ्टिंग की शुरुआत की और कड़ी मेहनत करके 3 नेशनल मेडल हासिल किए।
सोनीपत के सेक्टर 23 में पार्क में दीवार के पास प्लास्टिक के बोरे में युवक का बिना धड़ का शव मिला। शव का पेट से ऊपर का हिस्सा गायब है। पुलिस ने आधे हिस्से को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवा दिया है। लोग पार्क घूमने गए तो बोरा देखकर के शक हुआ, जिस पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने बोरे को खोल करके देखा तो मामले का पता चला और बिना धड़ के शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। पलवल में 3 युवकों ने नशीला पदार्थ सुंघाकर नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया और ओमेक सिटी में लाकर उसका गैंगरेप किया। आरोपी पीड़िता को बेहोशी की हालत में छोड़कर के फरार हो गए। पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायत में बताया गया है कि पीड़िता घर में सोई हुई थी, तभी युवकों ने नशीला पदार्थ सुंघाकर वारदात को अंजाम दिया। कैथल के गांव खेड़ी गुलाम अली के पास प्रेमी जोड़े ने जहर निगल लिया, जिसमें युवक की मौत हो गई, जबकि युवती की हालत गंभीर है, जिसको अस्पताल में दाखिल करवाया गया। घटना के बाद परिजनों ने युवती को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। जानकारी के मुताबिक घटना के बाद युवक ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए, जिसमें दोनों ने अपनी सहमति से जहर निगलने की बात कही। अंबाला के सेंट्रल जेल में हवालाती की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। जांच में जुटी पुलिस ने बताया कि 37 वर्षीय अजय को पंचकूला से अंबाला जेल भेजा गया था। जानकारी के मुताबिक अजय के दिन में तबीयत खराब होने पर उसे अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां से इलाज के बाद उसे वापस जेल भेज दिया गया, लेकिन उसकी दोबारा तबीयत खराब हो गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी करनाल अमृतधारा अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने आत्महत्या करने वाले पॉलिट्री किसान का हालचाल जाना। आपको बताएं कि बैंक लोन के चलते अधिकारियों ने पॉलिट्री फार्म से मुर्गियों को कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद किसान ने आत्महत्या की कोशिश की थी। नवरात्रों के व्रत में खाए जाने वाले कुट्टू के आटे से लोगों की तबीयत बिगड़ती जा रही है। लोग बदन दर्द की शिकायत कर रहे हैं, उल्टी खांसी की भी शिकायत कर रहे हैं। करनाल में सीएम फ्लाइंग ने कई दुकानों पर छापेमारी की है, जहां से सीएम फ्लाइंग की टीम ने कुट्टू के आटे के सैंपल भी लिए। आपको बताया कि कुट्टू का आटा खाने से 30 लोग बीमार हुए थे। नरवाना के हिसार रोड पर सीएम फ्लाइंग स्क्वाड व खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने की रेड। दुकान में तैयार किया जा रहा था नकली पनीर। सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड के दौरान 2 जगह से लगभग 7 क्विंटल नकली पनीर किया जब्त। मौके से 11 टीन पाम ऑयल किया बरामद। सूखे दूध और पाम ऑयल से तैयार किए जा रहे थे नकली पनीर। कैथल में सीएम फ्लाइंग की टीम जिले में मिठाइयों की दुकानों पर रेड मारकर जांच कर रही है कि उनकी मिठाइयों की गुणवत्ता कैसी है, क्योंकि कुछ दिनों बाद दिवाली आने वाली है और दिवाली के दिनों में जो मिठाइयां दुकानों पर बनाई जाती है वो खराब गुणवत्ता की होती है। सीएम फ्लाइंग ने जांच अधिकारी ने बताया कि पुंडरी के एक मिष्ठान भंडार पर घरेलू गैस सिलेंडर प्रयोग किए जा रहे थे, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सिलेंडर कब्जे में ले लिए गए और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया। कैथल में पति पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में पति ने पत्नी की गर्दन काट करके हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक पति पत्नी के बीच कई महीनों से मनमुटाव चल रहा था, जिसके बाद पति ने धारदार हथियार से वार करके पत्नी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। यमुनानगर में तेज रफ्तार कैंटर पोल से जा टकराया, जिससे बिजली की तारें टूट गई और गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आपको बताएं कि बुढ़िया चौक पर एक वाहन को बचाने के चक्कर में कंटेनर बिजली के पोल से जा टकराया, जिसके बाद लोगों को रोड जाम की परेशानी का सामना करना पड़ा। पंचकुला में महिला आयोग ने रेलवे स्टेशन पर दयनीय हालत में पड़ी एक महिला का रेस्क्यू किया। आपको बताएं कि महिला मुंबई से पंचकुला पहुंची थी। अंबाला में नगर परिषद के अधिकारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में अधिकारी रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि वो 13 साल से म्यूटेशन को लेकर के चक्कर काट रहा था। म्यूटेशन की एवज में नगर परिषद अधिकारी ने उससे 2100 रुपए रिश्वत ली। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय का नाम महान पर्यावरणविद गुरु जम्भेश्वर जी के नाम पर रखा गया है।
राज्यपाल ने कहा कि ये विश्वविद्यालय पर्यावरण क्षेत्र के साथ विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में देश और प्रदेश के छात्रों को गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध करवा रहा है। उन्हें गर्व है कि विश्वविद्यालय को नैक से 3 बार ए ग्रेड की मान्यता दी गई है। राज्यपाल ने कहा कि देश के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में ये 2 बार शामिल रहा है और इतना ही नहीं, विश्वविद्यालयों के विभिन्न विभागों के माध्यमों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में 2700 से भी अधिक शोध प्रकाश पत्र प्रकाशित हुए हैं। भारत में बैन हो चुकी टिकटॉक ऐप के जरिए एक युवती एक फौजी के झूठे प्यार का शिकार हो गई। युवती ने बताया कि जिस युवक ने खुद को अविवाहिता बताया था उसे प्यार के जाल में फंसाया। वो शादीशुदा निकला और उसके बच्चे भी निकले। पीड़िता ने जब युवक से शादी करने की बात कही तो आरोपी ने पीड़िता पर ही केस दर्ज करवा दिया। पीड़िता इंसाफ मांगने के लिए गृह मंत्री अनिल विज के पास पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। पानीपत में जमीनी विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और धारदार हथियार। 1700 एकड़ जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। पंचायती समझौते के बाद भी नहीं सुलझा विवाद। कुरुक्षेत्र के बस्क्यू शेल्टर में युवक की लाश मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने जताया है शराब पीने से मौत की आशंका। रोहतक की झाड़ियों में मिला महिला का शव मिलने से फैली सनसनी। पुलिस को महिला की हत्या की आशंका। शव पर मिले चोट के निशान अभी तक नहीं हुई शव की पहचान। स्थानीय पुलिस और एफएसएल की टीम जांच में जुटी। करनाल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले 3 गिरोह के 12 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने 200 वारदातों का अपराध कबूला। पुलिस ने मौके से 5 गाड़ियां भी की बरामद। चोरी करने वाले गैंग के कनेक्शन दिल्ली, उत्तर प्रदेश और लोकल एरिया से जुड़े हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों में एक गैंग के सदस्य के दोनों हाथ नहीं होने के बाद भी ट्रांसफार्मर चोरी करता था और पहले खेतों में किया करता था रैकी, जिसके बाद आसानी से साथी देते थे ट्रांसफार्मर चोरी करने की वारदात को अंजाम। नवरात्रों के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। यमुनानगर में माता का भवन सजा हुआ है। लोग पूजा सामग्री, माता की चुनरी, नारियल खरीद रहे हैं। यमुनानगर के माता जंगला वाले मंदिर में श्रद्धालुओं के मन में इच्छा है कि जल्दी कोरोना समाप्त हो, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। कोरोना का असर रावण पर दिखा और इस बार लंबे चौड़े रावण की जगह छोटा रावण बनाया जाएगा और इस बार रावण की ऊंचाई करीब 6 फीट कम की जाएगी। टोहाना की पुरानी सब्जी मंडी में हनुमान राम नाटक क्लब के सदस्यों ने कोरोना काल के चलते इस बार रामलीला नहीं बल्कि सुंदरकांड का पाठ करने का फैसला लिया है। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,51,000 के पार। पिछले 24 घंटे में मिले 1,201 नए मरीज और 8 की मौत। एक्टिव केस 10,000 से ज्यादा। सिरसा में कोरोना संक्रमण के 45 नए मामले आए सामने। 52 मरीज हुए ठीक और जिले में अब 393 केस हैं एक्टिव। करनाल में एक दिन में सामने आए कोरोना के 22 नए केस। 24 घंटे में ठीक हुए 25 मरीज। जिले का रिकवरी रेट हुआ 96%। पंचकुला में कोरोना के 21 नए केस आए सामने। 24 घंटे में एक मरीज ने तोड़ा दम। अब जिले में मौत का आंकड़ा हुआ 107। नूंह में 24 घंटे में एक केस आया सामने। 10 मरीज डिस्चार्ज किए गए। जिले में अब तक 1,208 केस मिल चुके हैं। 44 केस अब एक्टिव है और 25 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना पर लग रही है लगाम। 24 घंटे में सामने है 45,490 नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 75,94,000 के पार। एक्टिव केस 7,47,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 125 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 42,240। अब भी 1,73,000 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में आए 3,536 नए केस। अब भी 38,000 से ज्यादा केस एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 1,719 नए केस। अब तक 4,18,685 से ज्यादा मरीज ठीक। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 2,154 नए केस। 31 लोगों की हुई मौत।
पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4 करोड़ 63 लाख के पार। अब तक 11 लाख 22 हजार से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 91 लाख 63 हजार कोरोना केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने जमकर के मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 84 लाख 54 हजार के पार और अब तक 54 लाख 2 हजार से ज्यादा मरीज ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,54,000 मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 52,251,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 14,15,316 और अब भी 3,15,000 से ज्यादा केस एक्टिव।